इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सांकरा में शव रखकर चक्का जाम, 20 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी और बदसलूकी करने वाले रायपुर के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। बेमेतरा जिले के बेला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सांकरा में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने सांकरा में शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीते 10 अगस्त की शाम एक बाइक दुर्घटना में सांकरा निवासी दामन सोरी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। 11 अगस्त को जब शव का पोस्टमार्टम कराने परिजन पहुंचे तो आरोप है कि मोदहापारा थाना रायपुर के स्टाफ द्वारा मृतक के बेटे और परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार व गाली गलौज की गई। पुलिसकर्मियों के इसी दुर्व्यवहार और दुर्घटना के विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। परिजनों एवं ग्रामीणों की प्रमुख मांगे हैं, पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। परिजनों से गाली गलौज करने वाले रायपुर पुलिस के कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दुर्घटना कारित आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मौके पर स्थिति को देखते हुए तत्कालीन शासन की ओर से 25,000 रुपए की तत्कालिक सहायता राशि और जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा 11,000 रुपए का व्यक्तिगत सहयोग तुरंत प्रदान किया गया है। वहीं अभी मामला शांत है, चक्का जाम स्थगित किया गया। अखिलेश कुमार। क्या मामला? देखिए, इन दोनों पुत्रों ने अपना एक पिता खोया है कल दिनांक 10 तारीख को, और जब हम बेरला लेके गए अस्पताल, वहां से हम मेकाहारा रायपुर रिफर कर किए और वहां इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई। और वहां अस्पताल में भी इतनी दुर्दशा है कि हमें रात को सोने के लिए ठीक से जगह भी नहीं मिला। हम जब बैठ रहे थे उस जगह से हमें 3 बार उठाया गया, हम रात भर सोए नहीं है। और जब पीएमओ की बारी आई तो पुलिस हमें इतनी दुर्व्यवहार कर रही थी, माँ बहन की गाली दे रही थी कि हम वहाँ खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पुलिस हमारी सेवा के लिए होती है और पुलिस का इस तरह से हम पर व्यवहार करना बहुत ही निंदनीय है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इनकी भविष्य संवारने के लिए 20 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। आज सांकरा में कल रात को एक दामन नाम का व्यक्ति का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसका रात को रायपुर में देहांत हो गया है। उसी को लेकर ग्रामवासियों द्वारा चक्का जाम किया था और सड़क दुर्घटना में शासन का जो नियम है उसके तहत मैंने 25,000 रुपये का भुगतान कर दिया है और लोग बॉडी को लेकर चले गए हैं और चक्का जाम समाप्त हो गया। यहाँ पर कल एक आदिवासी समाज का दामन ध्रुव नाम के व्यक्ति का एक लड़के द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया और जब उस लड़के को पुलिस पकड़ के उसके एमएलसी के लिए जब थाना से हॉस्पिटल लेके गया तो हॉस्पिटल में कुछ ग्रामीण लड़के और पुलिस और डॉक्टर के बीच में उस लड़के के द्वारा यह कहा गया है कि मैं अभी तो गाड़ी में एक्सीडेंट किया हूं और जरूरत पड़ेगा तो मैं उसको कार से भी दबा के मारूंगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये घटना एक्सीडेंट का मामला नहीं है, ये हत्या का मामला है। और आज यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया गया था, जिसमें तहसीलदार महोदय के द्वारा और एसडीओपी मैडम और टीआई और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम और भैया योगेश तिवारी के द्वारा सहयोग राशि अंत्येष्टि के लिए उनके द्वारा दिया गया है, जिनके लिए जिन लोगों ने सहयोग किया उनको मैं इस गांव के नागरिक होने के नाते उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे पता चला मेरे सांकरा के मेरे भाई, एक मेरे जो साथी हैं, उनके जो पिताजी हैं दामन सोरी करके, उनका कल मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट कर दिया गया। वो नशे में था, 2-3 लोगों को एक्सीडेंट किया। उसके बावजूद वो गलत तरीके से और भी धमकी दे रहा था कि अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर मैं 4 चक्के दबा दूंगा। गलत बात है। 4 लोग गवाही में है। नहीं, ये लोग जो बता रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं, जो सुना हूँ, 4 लोग है ना दिनेश, 4 लोग गवाही भी हैं जिनके सामने धमकी दिया है कि जरूरत पड़ेगा कार से दबा दूंगा। तो पुलिस वाले सब लोग निवेदन कर रहे हैं, एसडीओपी साहब भी मौजूद हैं, टीआई हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जांच करें। जब 4 लोग गवाही दे रहे हैं तो इस तरह से अगर कोई आदमी बोला है तो उसकी मंशा क्या थी? हत्या करने की मंशा थी। जांच करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।